Hello, viewers. We are back again with another episode of The Ghosts Incorporated. And in this episode, we will talk about one of the most well known heritage buildings of the city of Kolkata and even India, as it houses the National Library, जो हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है. कहा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है उसे बनाया गया था 1700 एडी में और लेटर 1850 से द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक चार्ज ऑफ द पैलेशियल हाउस. ये लाइब्रेरी तो मेक्का जैसा ही है सीरियस स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए. एंड यहाँ पे जो कलेक्शन है किताबों की वो कंप्लीटली अमेजिंग है और सारे मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में किताब है. कहा जाता है कि द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे रह चुके हैं. एंड फ्रॉम 1854 to 1911 AD, it was the official residence of the Lieutenant Governors of Bengal. हम नेशनल लाइब्रेरी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि कहा जाता है कि यहाँ पे काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस किया गया है एंड बहुत सारे स्पूकी टेल्स इस लाइब्रेरी के साथ एसोसिएटेड है. लाइब्रेरी मेंबर्स कैन ओनली इमेजिन द एक्सपीरियंस ऑफ वन हु हैज हैड द प्रिविलेज ऑफ स्टेइंग इन इट्स प्रेमिसेस. जी, आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनको मैं करीब 20 साल से जानती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में रहा करती थी नेशनल लाइब्रेरी के प्रेमिसेस में या बेल्वेडियर में. और मैं वेलकम करना चाहूंगी, आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए. वेलकम डॉली, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच दीदी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. और श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आशा करती हूँ कि आज जो भी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हम करेंगे आप बहुत एंजॉय करेंगे. तो ठीक हूँ मैं दीदी, एकदम ठीक हूँ. ऐसा तो नहीं है कि आप डराने वाली हैं हमें? कोशिश तो यही रहेगी दीदी कि थोड़ा श्रोता एंजॉय करें और थोड़ा डरे भी, लेकिन मेरी ये बहुत ही प्रिय यादें हैं जो मैं सबके साथ शेयर करूंगी और आशा करती हूँ कि सब वो कुछ पल मेरे साथ भी जी लेंगे. बताइए, कैसा था आपका एक्सपीरियंस जब वहां पे आप बड़ी हो रही थी? मैं आपको कुछ छोटी छोटी कहानियां आज बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ माय लाइफ के टाइम में मैंने एक्सपीरियंस की हैं. जैसे लेट्स स्टार्ट ऑफ विद व्हेन आई वाज अराउंड से 9 or 10 year old. ओके. तो उन दिनों में मेरे पिताजी वहाँ के ही वर्कर थे यानी स्टाफ थे और उनको एक अकोमोडेशन मिली हुई थी कैंपस में जो कि बहुत ही सुंदर एक फ्लैट था जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया. और मैं आज भी उस समय को, मेरे उस पीरियड को भूल नहीं पाई हूँ. एंड आई फील व्हाट आई एम टुडे इज मोर सो बिकॉज ऑफ माय एनवायरनमेंट देन. मैं किताबों में बड़ी हुई हूँ, किताबों में पली हूँ और किताब ही मेरा सब कुछ थे. आज भी मैं जहाँ काम करती हूँ किताबों में ही रहती हूँ. तो यही मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. और उन दिनों में मैं एक छोटी कहानी से आपका शुरुआत कर रही हूँ कि उन दिनों में मेरी एक ही बुआ थी जो कलकत्ता आ रही थी हमारे घर रहने. अच्छा. तो पिताजी की बहुत ही प्यारी बहन थी और मुझे बहुत प्यार करती थी. तो वो जब आ गई तो हमारे फ्लैट में 4 कमरे थे बड़े बड़े. और आप जानती हैं कि उन दिनों में जो जो अकोमोडेशंस गवर्नमेंट से मिलती थी, जो बहुत बड़े बड़े जी क्वार्टर, बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे. हाँ बिल्कुल. और भी बहुत ऊंची होती थी. और जैसे अगर आप अकेले फ्लैट में हो तो आपको थोड़ा डर ही लगेगा क्योंकि इतना ज्यादा खुला एनवायरनमेंट होता था
और फ्लैट के साथ बड़ा गार्डन अटैच्ड होता था, सामने गार्डन, पीछे गार्डन, और पेड़ों से भरा हुआ एनवायरनमेंट, तो बहुत ही सुंदर लगता था। तो बुआ आई थी, तो बुआ को घर लाया गया और वो बहुत खुश हुई पूरा जगह देख के, और उन्होंने डैडी से कहा कि मैं तो अभी यहाँ 2 महीने आराम करूंगी। अच्छा, तो तो ये बिल्कुल ये क्वार्टर क्या नेशनल लाइब्रेरी के अंदर ही था, मतलब प्रेमिसेस कैंपस के ग्राउंड अंदर पे? अच्छा, एकदम, ओके। लाइक नेशनल लाइब्रेरी उस प्रेमाइसिस से समझिए 2-3 फुटबॉल फील्ड्स दूर थी। हाँ, बहुत चल 2 के या जाना 3 पाता। फुटबॉल फील्ड। हाँ, हाँ चलना जी, पड़ता हाँ जी, है, ये तो मुझे याद है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो वो आ गई, तो उनको पिताजी ने फ्लैट का सबसे अच्छा कमरा, जिसमें मैं रहती थी, बचपन हम्म, से मैं उसी कमरे में रहती थी, वो कमरा पिताजी ने मुझे बोला कि अब बुआ को दिया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा एक डबल बेड था, हम्म, और बहुत सुंदर बेड पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था बचपन में, जहां मैं सोती थी, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो खुले स्पेस में सोए तो अच्छा ग्रोथ होता है बच्चे का। तो अच्छा। उस हिसाब से बहुत एक सुंदर दैट ब्रिटिश स्टाइल का एक बेड खरीदा गया था। तो मैं उस पे सोती थी, तो बुआ को कमरा बहुत पसंद आया, और बुआ ने उस कमरे पे हाँ बोल दिया। तो हम्म, मुझे के बगल वाले कमरे में भेजा गया, जहां एक सिंगल बेड था, और हम्म, मेरी स्टडी टेबल, मेरी छोटी छोटी चीजें सब वहां ट्रांसफर हो गई। हम्म, और मम्मी डैडी तो अपने मास्टर बेडरूम में थे, और जैसे बंगला होता है वैसा था। हम्म, तो अब जब मैं अपने कमरे में सोती थी बचपन से, लाइक दिस वाज व्हेन आई वाज अराउंड 9 years old, हम्म, और इतनी भी स्टूपिड गर्ल मैं नहीं थी, थोड़ा अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए कि श्रोता ये मान लें कि हम्म, जो जिसने एक्सपीरियंस तब किया है वो स्टूपिड बच्चा नहीं था, वो अलर्ट था, वो इंटेलिजेंट था, वो समझ रहा था क्या हो रहा है। अच्छा। तो मैं जब रात को उधर अपने कमरे में सोती थी, मैंने बुआ के आने से पहले, हम्म, तो कभी कभी रात को मुझे ऐसा लगता था, समझिए 1-1:30 बजे, आई वॉज अ लाइट स्लीपर, आई वॉज नेवर अ डीप स्लीपर, इवन टुडे आई एम नॉट अ वेरी डीप स्लीपर। ओके। तो मुझे कभी कभी रात को 1-1:30 बजे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा जो बेड है वो हम्म, एलिवेट हुआ है। इट इज मतलब? एलिवेटेड, मतलब आप हैरान होंगे सुन के कि आपको जैसे लगेगा आप झूले पे हैं, बेड झूल रहा है, इट इज नॉट अच्छा, इन कॉन्टैक्ट ग्राउंड। तो तो उसमें वो तो आपको ऊपर नींद भी उठ नहीं जाता आएगी। था? हाँ, उड़ जाता था और हिलता था, जैसे अच्छा, कोई आपको दुलार से झूला झुला रहा है, लेकिन माय गॉड। बहुत आस्ते। ओके, तो तो आपको डर मुझे लगता था? ये डर तो शुरू में लगता था, मैंने व्हेन आई रिमेम्बर एट दैट स्टेज डर लगा था, मुझे एक दिन काफी डर लगा था। हम्म, लेकिन डैड का ऑर्डर था कि चिल्ड्रन शुड नॉट डिस्टर्ब पेरेंट्स एट नाइट, तो हम लोग, मैं डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो हम्म, सवेरा जब हुआ तो मैं हम्म, लपाक के उठी, हम्म, and I ran to my dad and I said, Dad, I was very close to my father, not so हम्म, much with my mom. हम्म। तो डैड को पकड़ के मैंने बोला कि कल रात ना ऐसा हुआ था, the bed had elevated तो आप कितने and साल I की felt, थी उस समय? I was around 8-9 years old, अच्छा, 8 or 9. ओके। So yeah, so dad सुन के he smiled हम्म, and he thought it was a joke, और हम्म, मुझे पैट करके बोले कि तुम जरूर रात को कुछ हॉरर स्टोरीज का बुक छिपा के पढ़ रही होगी, और उसका ये नतीजा है, एंड गो गो गेट रेडी फॉर स्कूल। तो बस बात वहीं खत्म हो गई। हम्म, तो मैं स्कूल चली गई, जिंदगी चलती रही, बुआ रहती रही। बुआ हम्म, के रहते 5-6 दिन गुजर गए। हम्म, अब 5-6 दिन के बाद बुआ तो अब मेरे कमरे में थी, आपको याद होगा 2 मिनट जी, पहले मैंने बताया कि शी बिल्कुल। शिफ्टेड टू माय रूम। हम्म, तो 5-6 दिन रहने के बाद बुआ ने सवेरे उठा नाश्ता करने आई, तो थोड़ा गुस्से से पिताजी को बोली कि तुमने मुझे ना ठीक कमरे में रखा नहीं। तो पिताजी थोड़ा गंभीर हो गए, बोले ऐसा हम्म, क्या हुआ दीदी। वो हम्म, पिताजी की बड़ी बहन थी, तो हाँ, पिताजी थोड़ा डरते भी थे, बहुत इज्जत करते थे। हम्म, तो पिताजी ने बोला कि दीदी मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, आपको तो घर कमरे का मैंने बेस्ट कमरा दिया गया है, हम्म, तो ऐसा क्या हुआ दीदी। तो वो पिताजी को उन्होंने वही बात बोली हम्म, जो मैं डैडी को कुछ दिन पहले बोली थी कि इट गेट्स एलिवेटेड, और लगता है जैसे झूल रहे हैं,
and it's not in contact with the soil, the ground. इसका मतलब तो बुआ जब जी को बुआ ने वही एक्सपीरियंस हुआ जो आपको हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी वहां बैठी थी, मैं चुपचाप सुन रही थी बुआ जब पिताजी को बता रही थी। तो पिताजी थोड़ा सीरियस और सीरियस होके मुझे देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने बस यही डिसीजन लिया टेबल पे कि दीदी को बोले कि तुम जाके अब हमारे मास्टर बेडरूम में सो। रह गई उसी कमरे में। तो उसके बाद बुआ चली गई मास्टर बेडरूम में और मैं रही लास्ट रूम में जहां मेरे बुक्स थे, और मेरे पिताजी आ गए मेरे को, लेकिन मम्मी नहीं आई। मम्मी बोली कि हम दीदी के साथ ही सो लेते हैं, वो अकेली रहेंगी, अच्छा है हम 2 जने सोएंगे, शायद उनको अच्छा लगेगा। तो मम्मी वहीं रह गई और ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद बुआ जी ने कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी कुछ बोली नहीं, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड थिंग्स वर मूविंग फाइन। लेकिन पिताजी शिफ्ट हुए थे मेरे कमरे में। पिताजी ने करीब 10-12 दिन के बाद एक दिन मुझे आके आस्ते से बोले, he was a very intelligent man and he understood the nitty-gritties of life very well, so he did not want to make it an issue. So वो चुपचाप मेरे पास आए। एक दिन मैं पढ़ रही थी, लैम्प जल रही थी, मुझे आके बोले, डॉली तुमने जो मुझे कुछ दिन पहले बोला था about the bed rocking and elevating, I have felt the same. My God, okay. I was quiet। और हम लोग उन दिनों में देखिए, पुराने जमाने में हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि पिताजी जो भी बोले हम लोग जवाब नहीं देते थे, ज्यादा चुप रहते थे। तो बस सुना मैंने और हामी भरी, कुछ बोले नहीं। पिताजी वहां से उठ के चले गए। इसके बारे में और डिस्कशन नहीं हुआ। पिताजी did not like discussing it anymore. Okay. And probably today I feel when I look back कि इसका तो कोई आंसर नहीं है, ना मेरे पास है ना पिताजी के पास था। तो अब वो अगर श्रोता फील करते हैं कि उनके पास इसके बारे में कुछ उत्तर है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, आपको लिख सकते हैं। लेकिन आज तक मुझे इस बारे में कोई जवाब मिला नहीं। और एक घटना भी ऐसी हुई थी जो मेरे साथ नेशनल लाइब्रेरी बिल्डिंग के अंदर हुई थी। बिल्कुल मैं जब अंदर थी, ये घटना हुई थी जब मैं करीब 20 साल की थी, 20 या 21 साल की लड़की थी। आई वॉज अराउंड 20 एंड दिस वॉज माई कॉलेज लाइफ। तो काफी बड़ी हो चुकी थी, काफी सेंसिबल थी। और मैं जब घुसी थी लाइब्रेरी में, उस समय हुआ था करीब शाम के 4। एंड एज यू ऑल नो द लाइब्रेरी रिमेन्स ओपन टिल 8 PM। रात के 8 बजे तक वो खुली रहती है। आज भी शायद वही टाइमिंग्स पे वो चलती है। तो मैं 4 बजे अंदर गई थी एंड व्हेन आई सैट डाउन एट अ पर्टिकुलर सीट, तो आपको ये भी पता होगा कि सीट्स के सामने एक लैम्प्स फिक्स रहती हैं, जिनके कुछ ढक्कने होते हैं, ढक्कन होते हैं। तो आप उन ढक्कन के थ्रू सामने वाले की शक्ल नहीं देख सकते। हाँ, वो लंबे लंबे लैम्प्स हैं जी। ये जब मैं सेटल हो गई सीट पे, मैंने अपने बुक्स खोले। तो जैसे यंग गर्ल्स होती हैं ना, थोड़ा यहाँ वहाँ इंटरेस्ट होता है, आंख यहाँ वहाँ जाएगी। अब आज की उम्र में मेरी आंख उधर नहीं जाएगी, लेकिन तब जाती थी। तो मैं यहाँ वहाँ थोड़ा देख रही थी, तो मैंने एक बहुत ही अट्रैक्टिव टांगे देखी, लेग्स ऑफ अ मैन, वेरी अट्रैक्टिव लेग्स। नाउ you should not misunderstand me, but the gentleman was wearing a fantastic pair of trousers. देखने लायक trousers दिख रहे थे, and I still remember they were brown, this corduroy material covered थे, and a very good pair of। मुझे बहुत माने इच्छा थी कि इस बंदे की शक्ल देखूं, कौन है, who is this reader? But I was unable to see the face because of the inhibitions, the objects in the way of my sight। वो जो लैम्प शेड मुझे देखने नहीं दे रहे थे। तो खैर मैं अपना काम करना शुरू कर दी। एंड once you start working you get engrossed and you forget what's around you। तो करीब घंटे भर के बाद मैं थोड़ा थक गई
तो मैंने फिर जैसे थोड़ा अपना ध्यान उस बुक से हटाया, तो मेरा फिर ध्यान उसी डायरेक्शन में गया जहां मैंने वो सुंदर जूते देखे थे। तो जब मैं उस डायरेक्शन में देख रही थी तो मैंने देखा, यस, वो जेंटलमैन वहीं बैठे हैं और वो जूते और वो ट्राउजर्स मुझे दिख रहे थे। तो मैंने 2 मिनट फिर वहां ध्यान लगाया एंड मन ही मन में मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि कितने सुंदर जूते हैं, कितना सुंदर पेयर ऑफ ट्राउजर्स है, ऐसे मैं अपने मन में बोल रही थी। फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। ये करते करते रात के 8 बज गए। तो 8 बजे ना वहां पे जो दरबान जी होते थे वो आके बोलते थे रीडर्स को कि भाई उठ जाइए, भाई साहब, दीदी, भैया, सब उठ जाइए, यू मस्ट लीव नाउ। तो उन्होंने वो नॉर्मल प्रैक्टिस शुरू की। और कुछ दरबान मुझे पर्सनली जानते थे क्योंकि मैं वहीं बड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बचपन से देखा था। तो उन्होंने मुझे बोला, डॉली अब उठो, अब यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तो मेरा लास्ट पैराग्राफ मैं लिख रही थी, तो मैंने सोचा इसको किसी भी तरह खत्म करके उठूं। तो मैं जिद करके बैठी, उसको खत्म कर रही थी। तो इतने में 8-7 करीब बज चुके थे। तो तब दरबान जी थोड़ा गुस्सा करके ही आए, बोले, डॉली अब उठो, अब यहाँ से जाओ, बस बहुत हो गया। तो मैं उठ खड़ी हुई, और जब मैं उठ खड़ी हुई नेचुरली मेरा ध्यान अपने बुक से तो चला गया, क्योंकि अब तो मुझे पैक करना था। तो मैंने अपनी कॉपी, बुक और अपना पेन वेन उठाया और मैं बाहर की तरफ जाने लगी। तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि उस हॉल में एक ही एग्जिट पॉइंट था और कोई रास्ता बाहर जाने का था ही नहीं, जस्ट वन पैसेज। तो मैं वहां पैसेज के मुंह पे आके खड़ी हो गई और मैंने दरबान जी को थोड़ा इरिटेटेड होके कहा कि आप मुझे तो निकाल रहे हैं, तो बाकी लोग गए हैं? तो बोले, सब चले गए डॉली, सब चले गए हैं। तो मैंने उस डायरेक्शन में इशारा करके बोला कि वो भाई साहब तो नहीं गए हैं। और मुझे उस मोमेंट में भी वो ट्राउजर्स और वो शूज ठीक उसी जगह में दिख रहे थे। तो मैंने 8-5, 8-7 पे दरबान जी को बोला, वो तो नहीं गए हैं, आप उनको बोलिए। तो बोल के मैं थोड़ा टर्न कर गई, तो दरबान जी उस डायरेक्शन में उन्होंने अपना सर घुमाया और देखे और मुझे घूम के बोले, कोई तो नहीं है, क्यों आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, कोई नहीं है। तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा, नहीं जी, 4 घंटे से वहां बैठे हैं। तो मैं फिर उस डायरेक्शन में गई, इस बार मैं थोड़ा आगे गई, तो मैंने देखा वहां कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। There was nobody. But the last, कोई नहीं था। लेकिन the man wouldn't have left because he had to get out of the same point. And that he was not there was not possible because 4 घंटे से मैं उनको वहीं देख रही थी। अब इसका explanation मेरे पास नहीं है। I have no answer to this. आपको समय कैसा लगा? I felt very eerie. और मुझे थोड़ा डर ही लगा क्योंकि मुझे वहां से रात को अकेले वापस घर जाना था, and I had to cross a long distance before I reached my closet. And do you think the Darwans over there have had such experiences themselves? See, I grew up there, and the Darbans there and even some staff had experiences of paranormal activities. And you know, that is a part of the staff over there. जब हम बड़े हुए ना, वहां पे हमारा ये लाइफ का पार्ट था कि ऐसा कुछ आपने देख लिया और आप चुप हो गए. We didn't share with anyone. हम चुप हो जाते थे कि ठीक है, okay, as long as it didn't harm us. वो आपको डिस्टर्ब नहीं होता था, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा है कि वहां के स्टाफ दरबान्स हनुमान चालीसा साथ रखते हैं. हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं और हमेशा पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, डरते हैं. तो हम वहां एक लिफ्ट हुआ करता था शायद बुक्स का ऊपर नीचे जाने का. तो ऐसी स्टोरी आती थी कि वो कभी खुद चलने लगती हैं, बट हमने कभी देखा नहीं है. ऐसा भी हमारे साथ हुआ था. मेरे पिताजी रहे नहीं, मेरे पिताजी इसी साल मई महीने में गुजर गए. तो अगर वो होते तो मैं उनको भी शो पे ले आती, तो वो तो आपको फर्स्ट हैंड बताते. एक्चुअली ये घटना हुई थी व्हेन आई वाज अराउंड इन क्लास 9. थोड़ी बड़ी थी, 14-15
लड़की, और मेरा वो समर वेकेशन का पहला दिन था. सो इट वाज अराउंड May 14th 15th. Okay. एंड हमारा कैंपस इतना सुंदर था, पेड़ों से भरा हुआ, जो कि आजकल आपको इट्स अ रेयर साइट टू हैव अ कैंपस विद सो मेनी ट्रीज अराउंड. It's a rare privilege, डॉली जी, वहां पे रहने का मौका मिलना. I think you've been very lucky. थैंक यू दीदी, ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, भगवान की कृपा रही है. और आपने तो बिल्डिंग को भी देखा है. इट्स अ प्लेजर टू इवन एंटर द बिल्डिंग. यू फील सो इलेटेड कि आप नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में घुस रहे हैं. तो ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 15 साल की थी, और ये फर्स्ट वेकेशन डे था समर का, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी. रात के 7:30 बजे थे. मई महीने में ठंडी हवा. ठंडी हवा, क्योंकि वहां इतने प्लांट्स थे ना दीदी. हाँ. तो वहां का इतना ट्रांसपिरेशन होता था कि हवा में एक महक, फूलों की महक और ठंडक बहुत रहती थी. ओके. तो मैं पिताजी का हाथ पकड़ के पगडंडी से पूरा पार्क्स, वहां पे ना कुछ बहुत सुंदर पार्क्स थे, तो वो क्रॉस करती करती मैं अकेली पगडंडी क्रॉस करती करती नेशनल लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी. क्योंकि पिताजी की उस दिन एक नाइट ड्यूटी थी. जो नेशनल लाइब्रेरी का जो एंट्रेंस का मेन गेट होता है, जो लकड़ी का सुंदर दरवाजा है, वो रात को 8 बजे बंद होता है, ताला पड़ता है, और उसपे एक ब्राउन पेपर लपेटा जाता है जिसके ऊपर एक रेड वैक्स का सील पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर रोज. अभी होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उन दिनों में होता था. तो उसपे फिर ऑफिसर का साइन पड़ता है और डिक्लेयर होता है कि नेशनल लाइब्रेरी इज क्लोज्ड फॉर द डे, और लॉग बुक में एंट्री होती है. तो वो ड्यूटी पिताजी की थी उस दिन. तो पिताजी ने मुझे साथ में लिया और मुझे बोले चलो वॉक करके आओ, तुम्हारा भी आज छुट्टी है और मैं भी अपनी ड्यूटी करके आता हूँ. मम्मी वॉज बिजी एट होम. तो मैं पिताजी का हाथ पकड़ के निकल पड़ी. और ठंडी हवा, और those white owls. आपने ऐसे आउल्स तो देखे होंगे, लेकिन सफेद आउल बहुत रेयर होता है. तो नेशनल लाइब्रेरी कैंपस की जो स्काई स्पेस है, आई थिंक बिकॉज ऑफ सो मेनी ट्रीज, these white owls fly a lot in that area. Okay. आपको बहुत सुंदर नजारा लगेगा रात को. You will see a huge white bird flying through sky space. वो उड़ रहे थे और मैं पिताजी का हाथ जोर से पकड़ के वहां से जा रही थी. तो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी पहुंच गए. पिताजी सीढ़ियां चढ़े, मैं उनके पीछे पीछे चढ़ गई. बहुत सारी सीढ़ियां है वो. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. आप गिनते गिनते थक जाएंगे. तो वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए, और वहां पे आपने अगर गई हैं, आप तो गई हैं दीदी, और आपने वहां देखा होगा कि आपकी दाहिने तरफ एक लाल गोंग रहता है, बड़ा गोंग, एक लोहे का. इट्स अ रिंग ऑफ आयरन जिसपे दरबान जी स्ट्राइक करते हैं हैमर. तो वो टाइम बताता है कि सपोज दिन के 1 बजे हैं तो 1 बार स्ट्राइक होगा, दिन के 3 बजे हैं तो 3 बार स्ट्राइक होगा. ये होता था उन दिनों में. तो वहां पे 8 घंटे बजाए गए, और रीडर्स सब मैंने देखा, सब निकल निकल के चले गए. और पिताजी ने दरबान जियों को बोला कि भाई सिंह जी अंदर जाके देख लीजिए कि सब बत्तियों के कनेक्शन ऑफ किए गए हैं कि नहीं. सो सिंह जी वेंट इन, एंड विद हिज ग्रुप ऑफ दरबान्स हु accompanied him, and they went into the main building and they checked everything, and I was watching. हम छोटे थे, हम 15 साल के थे, हम दूर से देख रहे थे. फिर वो लोग सब उस मेन गेट से बाहर आए और डैडी को बोले कि सर सब बंद है. एंड आई कुड सी द मेन हॉल वाज डार्क, एकदम अंधेरा. तो वो देख के भी आपको थोड़े हाथ पांव ठंडे होते हैं कि बाबा इतना बड़ा हॉल एंड इट्स ऑल डार्क एंड इट हैज एन ऑरा ऑफ इट्स ओन. यस. तो मैं दूर से वो देख रही थी, एंड आई सॉ एवरीथिंग वाज ऑफ. एंड पिताजी ने वो दरवाजा बंद कराया, लैच दिया गया, ताला लग गया, सील पड़ गई, पिताजी का साइन पड़ गया, और काम खत्म. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि नाउ वी कैन वॉक बैक. तो मैंने पिताजी का हाथ पकड़ा, हम लोग सीढ़ी धीरे धीरे उतरने लगे. और उस समय फिर ठंडी हवा चल रही थी, तो 2 मिनट ठहर गए हवा खाने के लिए. दैट angle of the staircase is such कि it's wonderful being there,
एट दैट टाइम इतना कूल ब्रीज चलता है कि वो आपको कलकत्ता में बहुत कम जगहों में मिलेगा, एंड इट्स फ्रेश एयर। तो लेके हम धीरे धीरे ताजी हवा खाते खाते सीढ़ी उतर गए। उतर के हम लोग अपनी बाई तरफ चलने लगे, बैक टुवर्ड्स आवर होम। तो धीरे धीरे हम दोनों बात करते करते चलने लगे। तो पीछे से सिंह जी करीब 4-5 मिनट के बाद चिल्लाने लगे। मैंने खुद सुना सिंह जी पीछे से चिल्ला रहे हैं, सर सर जरा सुनिए सर, रुकिए रुकिए। तो डैडी थोड़ा झटका खा के खड़े हो गए और धीरे धीरे अपना सर घुमाए, मैंने भी घुमाया। तो मेरा ध्यान उतना बिल्डिंग पे नहीं गया क्योंकि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन दरबानजी रनिंग ऑन द। तो सिंह जी पास आ गए हाफते हाफते, सर सर देख रहे हैं सर। तो मैं सोचने लगी कि क्या देख रहे हैं, मैं बहुत डर गई कि क्या देख रहे हैं हम। तो पिताजी ने बोला, क्या हुआ भैया? तो सिंह जी बोले, देखिए ना सर, हम लोग ने तो सारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑफ किया था बिल्डिंग के अंदर, देखिए ना सब लाइट जल रहा है। सारे लाइट्स आपको दिखे? सारी बत्तियां अंदर बिल्डिंग की जितनी बत्तियां सब जल गई, सब ऑन हो गई और सारी बिल्डिंग एकदम चकचक चकचक झिलमिला रही थी अंधेरे में। ऑल लाइट्स ऑन इन ऑल द रूम्स। तो वो देख के मेरे तो पसीने छूट गए। मैं तो एकदम आई वॉज मटरिंग एंड स्टटरिंग, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। और मैंने पिताजी को देखा, मैंने उनको जोर से पकड़ लिया और पिताजी को मैंने देखा, उनके थोड़े ठंडे पसीने निकल रहे थे, बट ही डिडंट से एनीथिंग। तो बिकॉज द रूल वॉज इफ यू वांटेड टू रीओपन द लाइब्रेरी तो आपको काफी लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, you have to give a lot of explanations क्योंकि naturally it's a very important building. All the government red tapeism will come into force. Yes. Absolutely. तो पिताजी बहुत दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करूं। तो उसके बाद since I was a young girl, उन्होंने सिंह जी को बोला, अच्छा मैं देख रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वो मुझे पकड़ के वहां से थोड़ा दूर ले गए और एक दरबानजी दूरी पर खड़े थे। तो उनको बोले, सुनिए भैया, डॉली को घर छोड़ दीजिए, मैं जरा काम से आ रहा हूँ। तो वो दरबानजी मुझे लेके घर चले गए। और बाद में मैंने जब कुछ दिन बाद घर में सुना कि बाद में क्या हुआ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि पिताजी वहां से एक और अंकल के घर गए जो वहां के स्टाफ थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगी। उनके घर गए और उन्होंने बोला, वो उनके दोस्त थे और सीनियर थे, पिताजी से काफी बड़े थे उम्र में। तो पिताजी का शायद सोचने का यही ढंग रहा होगा कि उनके उम्र का तकाजा और उनके सोचने का ढंग बेटर होगा, वो और एक अच्छा मत दे पाएंगे कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो उनसे एडवाइस लेने चले गए कि क्या करना चाहिए। जी। तो पिताजी जब वहां पहुंचे तो घर में मैंने जो सुना, पिताजी ने उनको सब बताया। तो उन्होंने पिताजी को जल्दी से अंदर बुला लिया, बैठाया और बोला कि अब आप यहीं बैठिए, मैं आपको खाना भी खिला रहा हूँ, घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सील तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को तो इसका बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा। और हम क्या लिखेंगे कि हमने बत्तियां बंद की, हम बाहर आ गए और बत्तियां ऑन हो गई? कोई विश्वास तो नहीं करेगा, बोलेंगे जरूर कुछ घोटाला है, कुछ गड़बड़ है, क्यों ऐसा हुआ। कोई तो आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटी को तो मानेगा नहीं। तो देयरफॉर द एडवाइस वाज कि आप सारी रात मेरे साथ यहाँ गपशप लड़ाओ जी, और हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं और देखते हैं सवेरे कैसे क्या होता है। तो ये मैंने पिताजी से सुना और उसके बाद सवेरा हुआ, पिताजी घर आए, फिर जल्दी से तैयार होके ड्यूटी पे वापस चले गए। और 10 बजे इट इज ओपन टू द रीडर्स एंड व्हाट आई अज्यूम दे हैड देन स्विच्ड ऑफ द कनेक्शंस, अगेन इट वाज स्विच्ड ऑन एंड अ न्यू डे बिगैन। लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। और पिताजी तो उसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करते थे। He didn't ever like to discuss it at home or anywhere else. In fact, मुझे बोल के रखते थे कि डॉली, I don't want you to talk about this anymore.
So I never spoke about it. But today he is gone, and I'm sharing with you. Thank you so much for giving us such beautiful insights into the life of a young woman who grew up in the premises of the National Library. I'm sure हमारे viewers और listeners जो नेशनल लाइब्रेरी को जानते हैं उसके बारे में बहुत सारे स्टोरीज सुन चुके हैं जो बहुत डरावना सा लगता होगा, लेकिन आपने इसको फर्स्ट हैंड बताया तो लगा कि ये आपकी डेली लाइफ का ही एक हिस्सा था, ऐसे ही जीना है, इसको एक्सेप्ट ही करना है। और वो सारे जो हम सुनते हैं कि वहां पे हॉर्स हूव्स के लगता है कि कोई आके रुका है, तो पता नहीं वो आपने सुना है कि नहीं, बट वो तो बहुतों ने सुना है, अकेली मैं तो नहीं। तो ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं है, इसके बारे में हम एक्सपर्ट से जरूर बात करना चाहेंगे फिर से, लेकिन ये तो जरूर है कि ये किसी को हार्म इन्होंने नहीं किया और आप बहुत सक्सेसफुल रही एंड शायद आपको कंपनी देने के लिए भी चले आते होंगे जब आप अपना पढ़ाई करती होंगी। थैंक यू सो मच डॉली जी फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। कीप कनेक्टेड टू अस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to our channel. We are the Ghosts Incorporated. Keep connected.